नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझना है मेरे दोस्त कि जो कावेरी नदी है ना, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में ताला कावेरी है, वहां से निकलती है और उसके बाद आकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पूरी जो इसकी लंबाई है वो 760 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और ये भी समझना है, ये जहाँ से निकलती है उसकी ऊंचाई है 1341 मीटर। ठीक है, 1341 मीटर की ऊंचाई से यहाँ से ये नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद एक बात को समझना है, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है और ताला कावेरी है। यहाँ से जब निकलेगी तो आकर के पहुँचेगी, सबसे पहले इसमें मिलेगी हेमावती नदी इधर से, और ये जो पार्ट है इधर वाला ये बायां है। इस नदी के इधर देखोगे तो बायां, इधर देखोगे तो दायां। तो बाईं बगल से आकर के मिल रही हेमावती, और यहाँ देखेंगे आप तो सिम्हा, यहाँ देखेंगे तो अर्कावती। ये तीन नदियाँ बाईं बगल से आकर के मिल रही हैं। और इसके अलावा काबिनी नदी यहाँ दाईं बगल से मिल रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो भवानी आकर के मिल रही है, यहाँ पे देखेंगे तो अमरावती मिल रही है। ठीक है, एक बात ये समझना है, ये जो मैंने बनाया है ये कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर है दोस्त। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर यहाँ पर देखना है, ये नदी ऐसे आती है, थोड़ी दूर बॉर्डर भी बनाती है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, और उसके बाद इस तरह से तमिलनाडु में जाती है और दो भागों में ऐसे कटेगी, ऐसे मुड़ जाएगी दो भागों में, और यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है कावेरी डेल्टा, और दोनों भागों में मुड़ करके जा करके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है यही है कावेरी डेल्टा। ठीक है, यहाँ एक बात और समझना है मेरे भाई कि ये दो राज्यों का दौरा करती, दो राज्यों की यात्रा करती है। ठीक है, वो एक राज्य है कर्नाटक और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करूँगा दोस्त। जय हिंद।